आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को तकसीम करने के लिए साजिश करने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ लोगों पर मुत्तहिद रहने के लिए जोर दिया है। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व तक़रीबात से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये त्यौहार न सिर्फ तारीख़ी शान व शौकत की तक़रीबात हैं बल्कि मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए सोमनाथ मंदिर को कायम रखने का सफ़र है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने गलती मानते हुए अपने कंटेंट मॉडरेशन के मेयारात में खामियों को तस्लीम किया है। उसने भारत के कवानीन पर अमल आवरी की यकीन दहानी कराई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू नौजवान की मौत ने मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद से मुताल्लिक़ खदशात को मज़ीद गहरा कर दिया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब के हिस्सों में आज सर्द लहर की पेशगोई की है। और ख़वातीन की प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स आज शाम नवी मुंबई में गुजरात जॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट का चौथा मैच खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को तकसीम करने के लिए साजिश करने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ लोगों पर मुत्तहिद रहने के लिए जोर दिया है। आज गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व तक़रीबात के मौके पर एक वसी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने विकसित भारत के मकसद के साथ साथ अपने माजी के साथ गहरे तौर पर वाबस्ता रहते हुए देशवासियों से कंधा और दिल से दिल मिलाकर एक साथ आगे बढ़ने को कहा। वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश रच रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को भरोसे और अकीदतमंदी की एक दरख्शां मिसाल करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये त्यौहार न सिर्फ तारीख़ी शान व शौकत की तक़रीबात हैं बल्कि मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए सोमनाथ मंदिर को कायम रखने का सफ़र है। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इससे कबल आज सुबह वज़ीर आज़म ने तारीख़ी तक़रीबात के हिस्से के तौर पर प्रभास पाटन में अज़ीमुशान शौर्य यात्रा की क़यादत की। ये यात्रा 108 घोड़ों पर मुश्तमिल एक रिवायती जुलूस था जो सदियों के दौरान सोमनाथ मंदिर के दिफा में अपनी जानें कुर्बान करने वाले बेशुमार जांबाजों की याद में मुनक़िद किया गया। यात्रा के दौरान वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वज़ीर आला हर्ष संघवी भी वज़ीर आज़म के हमराह मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सोमनाथ महादेव में पूजा अर्चना और प्रार्थना की। बाद में दिन में वज़ीर आज़म राजकोट में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी गुजरात के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी विकसित केरला की तामीर के लिए काम कर रही है और इस मकसद को हासिल करने के लिए रियासत में बीजेपी की सरकार की तश्कील करना इसका मकसद है। थिरुवनंतपुरम में मुकामी अदारों में मुंतखब बीजेपी अराकीन की रियासती कौंसिल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की राह विकसित केरला से होकर गुजरती है। UDF और LDF न हमारी आस्थाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, न केरल को सुरक्षित रख सकते हैं, न केरल को विकसित बना सकते। और मैं आज केरल की जनता को बताने आया हूं कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई और पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही। अब केरल के विकास का रास्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA में ही है।
नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने सदर जमहूरिया एन्क्लेव में साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की बरसी पर उन्हें गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब राधा कृष्णन ने उजागर किया कि साबिक वज़ीर आज़म एक ऐसे दूरअंदेश लीडर थे जिनकी ज़िंदगी सादगी, यकजहती और मुल्क के तय गैर मुतज़लज़ल अहद के साथ गुजरी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का अमर नारा नस्लों को राह दिखा रहा है। नायब सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि उनकी बेलौस खिदमत, इंसानियत और कौमी यकजहती मुल्क के लिए मशाल राह बनी हुई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी को उजागर करते हुए फ्रांस और लक्ज़मबर्ग का अपना दौरा मुकम्मल किया। फ्रांस में उन्होंने सदर इमानुएल मैक्रों से मुलाकात की और अपने हममनसब जेन नोएल बैरोट के साथ बातचीत की। इस दौरान वज़ीर दिफा, सिक्योरिटी, खला, सिविल न्यूक्लियाई तवानाई और आलमी उमूर के शोबों में बाहमी ताउन के साथ साथ भारत फ्रांस के जिद्दत राजी के साल के तहत इख्तरा, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, सेहत, तालीम और मोबिलिटी के शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने गलती मानते हुए अपने कंटेंट मॉडरेशन के मेयारात में खामियों को तस्लीम किया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि कंपनी ने भारत के कवानीन पर अमल आवरी की यकीन दहानी कराई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि वो भारतीय कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक काम करेगी। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 56वें एडिशन में हिस्सा लिया। उन्होंने ये कहा कि साइकिल चलाने से मुल्क के नौजवान ये सीख सकते हैं कि कब हमें तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू नौजवान की मौत ने मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद से मुताल्लिक़ ख़दशात को मज़ीद गहरा कर दिया है। 19 साला जॉय मोहापात्रा की मौत जुमे के रोज़ सिलहट के एक अस्पताल में हो गई, जहां उसे मुबैना तौर पर जहर खाने के बाद दाखिल कराया गया था। ये वाक़या सुनामगंज के एक मोबाइल फ़ोन की बकाया किस्तों पर होने वाले तनाज़ात के बाद पेश आया। पाकिस्तान में सिंध सूबे में एक हिंदू किसान कैलाश कोहली को मुबैना तौर पर उसके लैंडलॉर्ड सरफराज निज़ामानी ने गोली मारकर हलाक कर दिया। इस हलाकत के सबब हिंदू बरादरी ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरहद के पार से होने वाली स्मगलिंग के बारे में बढ़ती तशवीश के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल इलाकों में निगरानी तेज़ कर दी है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि गुरेज, उड़ी, करनाह और तंगदार सेक्टरों के साथ साथ जम्मू खित्ते में अहमियत के हामिल इलाकों समेत कलीदी सरहदी खित्तों में सख्त निगरानी की जा रही है। ईरान के हुक्काम ने गुज़िश्ता बरसों में सबसे बड़े हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करने का इंदिया दिया है। पासदाराने इनकलाब ने इस बदअमनी का इल्ज़ाम दहशतगर्दों पर आयद किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब के हिस्सों में आज सर्द लहर की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार में आज सर्द लहर की सूरत हाल रहेगी। शुमाली और शुमाल मगरबी खित्तों, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में आइंदा 2 दिन के दौरान गहरी धुंध छाए रहने की तवक्को है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच गुजरात के वडोदरा में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब से कुछ देर पहले तक न्यूजीलैंड ने 5 ओवर्स में बिना कोई विकेट खोए 17 रन बना लिए थे। मेज़बान टीम इंडिया को बड़ा धचका लगा है क्योंकि विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट लगने की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को तकसीम करने के लिए साजिश करने वाली कुव्वतों के ख़िलाफ़ लोगों पर मुत्तहिद रहने के लिए ज़ोर दिया है। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व तक़रीबात से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये त्यौहार न सिर्फ तारीख़ी शान व शौकत की तक़रीबात हैं बल्कि मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए सोमनाथ मंदिर को कायम रखने का सफ़र है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने गलती मानते हुए अपने कंटेंट मॉडरेशन के मेयारात में खामियों को तस्लीम किया है। बांग्लादेश में एक और हिंदू नौजवान की मौत ने मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद से मुताल्लिक़ ख़दशात को मज़ीद गहरा कर दिया है। और ख़वातीन की प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स आज शाम नवी मुंबई में गुजरात जॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट का चौथा मैच खेलेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।